पर ये कोई तरीका है क्या? एक इस स्तर का आदमी इस प्रकार की हल्की बात करता है। सूबे का मौसम क्या बदला जनाब, सियासत और सियासत करने वालों के तेवर ही बदल गए। सियासतदानों की चौपाल चल रही है, सूबे के विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन कई बार इसी चौपाल से वो तस्वीरें भी नजर आती हैं जिसे देखकर राजस्थान का वोटर्स भी सोचता होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जनाब, जब कुर्सी की कवायद होती है तो फिर ऐसी तस्वीरें बनना भी आम बात हो जाती है। अब देखिए, राजस्थान की इस चौपाल में पिछले 2 दिनों से कुछ वक्त पुराना वो मुद्दा भी कुछ इस कदर गरमाया कि विपक्ष के नेताओं ने तो अपनी बाहें तक चढ़ा ली, चेहरे पर पसीना और तमतमाए चेहरे। और जनाब, ऐसा हो भी क्यों ना। मामला ही कुछ ऐसा था कि विपक्ष ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए और सूबे की सरकार के नेताओं को घेरने की कोशिशें भी की। चलिए अब आपको उस मामले से भी रूबरू करा देते हैं जिसकी वजह से यहाँ काफी कश्मकश का दौर चला। आपको याद होगी पिछले करीब 9 महीने पुरानी वो तस्वीर जब सूबे की सरकार में हड़कंप मचा था। ये जनाब अपने कुछ साथियों के साथ राजस्थान से सियासी सफर पर निकल पड़े थे और पीछे मच गया था कोहराम। नेताओं की इधर से उधर दौड़ भाग, और उसी वक्त जब सियासी चिराग घिसा जा रहा था उसी दौरान एक जिन और बाहर निकल आया, टेलीफोन टेप कांड का जिन। जनाब, अब ये जिन एक बार फिर जाग गया है और जागा भी कुछ इस कदर कि विधानसभा में भी इस मामले को लेकर इतना शोर शराबा मचा कि पक्ष विपक्ष के नेताओं ने तो एक दूसरे के खिलाफ गुस्से वाले तेवर भी दिखा डाले। 13/7/2020 को आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित 16 मान्य विधायकों को नोटिस भी दिया और मान्य सर में आपकी टीम 4 बार गई। ये रिकॉर्ड पर है, 4 बार वो रिकॉर्ड पर गई। उनको मिठाई खिलाने गई थी या उनको वॉइस टेस्ट कराने गई थी? आपके बगल में बैठे हैं, पहले उनकी वॉइस टेस्ट करवा लो आप। ये धंधे हम नहीं करते राठौड़ साहब। 90,000 टेलीफोन टेप हुए मोदी जी के द्वारा। अब चूंकि मामले की शुरुआत का जो वक्त था उस वक्त राजस्थान कांग्रेस में जो धड़ेबाजी नजर आई थी वही एक बार फिर नजर आने लगी है। अब माने या ना माने, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर चल रही इन इबारतों पर गौर फरमाएंगे तो कहानी आपको खुद ब खुद समझ भी आ जाएगी। हालात यह है कि कुछ नेता तो विधानसभा भी नहीं पहुंच रहे, बस अंदर जो चल रहा है उस पर कुछ इस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल इस फोन टेप कांड के मामले पर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को चेतावनी देने में जुटी है, एक दूसरे को सीधे तौर पर चुनौतियां दी जा रही हैं। मैंने आदरणीय कटारिया साहब, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का दिया हुआ एक लेटर पढ़ा, जो सचिव महोदय को जो उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन मांगा है। रिलैक्सेशन किस चीज के लिए मांगा जाता है? जब आपके पास पूरे सबूत न हो, आपके केस में कोई दम न हो, आपका केस इतना कमजोर हो, तब फिर वो जाकर के कहता है कि साहब रिलैक्सेशन दे दो। तो आप तो खुद मंजूर कर चुके हो, आप स्वयं मंजूर कर चुके हो कि आपका केस जो है उसमें कोई दम नहीं है। सरकार खुद डॉक में, सरकार खुद कटघरे में। मुझे लगता है कि जिन बिंदुओं पर इस पूरे फोन टैपिंग की बात की गई है, अब सरकार में गैरत हो और दूध का दूध पानी करना हो, इसको सीबीआई को या एनआईए को दी जाए। अब जनाब, सवाल यही कि आखिर आम आवाम किसकी माने? पब्लिक का तो क्या कसूर, उसने तो वोट दिए थे, सरकार बनाई थी। अब अगर सरकार के नुमाइंदे और उनकी खिलाफत करने वाले ही इस तरह की सियासी पिक्चर तैयार करें तो जनता का तो क्या कसूर। हुजूर, ये फोन टेप मामला तो कुछ इस तरह गूंज रहा है कि इसकी घंटी दूर तलक भी सुनाई पड़ रही है। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली की चौपाल में भी कमल वाले भाई साहब ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि अगर मेरी सरकार ने ऑडियो किसी का फोन टेप कराया होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। स्वयं मुख्यमंत्री का वीडियो है, टीवी में उन्होंने बाइट दी है। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार तुरंत ही सीबीआई की जांच करे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहाँ विराजे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार भी ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर जहां लोकतंत्र की हत्या राजस्थान में हो रही है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप अपना राजस्थान की जनता को आश्वस्त करें।
अब चाहे राजस्थान हो या फिर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, दोनों ही जगह भाजपा ने मांग रख दी है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अब कहानी जो भी हो, फोन पर हुई बातचीत अपने आप टेप हुई हो या फिर किसी ने कराई हो, ये अलग बात है। लेकिन देखिए ना, जो भी बात हुई आखिर वो कितनी दूर तलक तक पहुंच गई है। बहरहाल अब अगले महीने सूबे में उपचुनाव भी होने वाले हैं। पंजा और कमल के साथ कुछ दूसरे भी इस सियासी दंगल में आमने सामने होंगे और कहानी का लब्बो लुभाव यही कि जनाब कहानी पूरी सियासी है। आप और हम तो क्या, पब्लिक हैं, कसूरवार पब्लिक। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।